हामिद मीर से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। हामिद मीर को जियो न्यूज से निकाल दिया गया है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी अपडेट, जिस खबर का हम जिक्र कर रहे थे और ऐसी आशंका थी कि यह फैसला भी लिया जा सकता है। आप देखिए किस तरह से मीडिया की आवाज को कुचलने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान में पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की मौजूदा इमरान खान की हुकूमत किस तरह से हामिद मीर से बिलबिलाई हुई है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि पहले हामिद मीर, जिन्होंने साथी पत्रकार की गिरफ्तारी के खिलाफ अपने शोज में आवाज बुलंद की, न सिर्फ उनके शो को ऑफ एयर कराया गया बल्कि हामिद मीर को भी ऑफ एयर कर दिया गया चैनल से, और अब हामिद मीर का पत्ता ही साफ कर दिया गया जियो न्यूज से। उन्हें जियो न्यूज से निकाल दिया गया है। एक ऐसे सहाफी को जिसे बेतहाशा इज्जत बख्शी है पाकिस्तान की आवाम ने, उसके साथ ऐसा सलूक। याकूब साहब, अब बताइए ये क्या हो रहा है? मैं साहब शेर से आगाज करूंगा। अपने भी खफा मुझसे, बेगाने भी हैं नाराज। कहता हूँ वही बात समझता हूँ जिसे हक के मैं जहरे हलाहिल को कभी कह न सका कंद। तो जहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात आएगी, जहाँ पे आज़ादी सहाफ़त की बात आएगी, बिल्कुल हामिद मीर के साथ खड़े हैं। मैं तो कम से कम आज से नहीं, हामिद मीर को 1995 से जानता हूँ। आज से पाबंदी नहीं लगी, मुशर्रफ दौर में भी पाबंदी लगी, जरदारी दौर में भी पाबंदी लगी, और ये पाबंदी अनफॉर्चुनेटली इस दौर में लगी। और आज मैं यहाँ पे बैठा ना ही पीटीआई को रिप्रेजेंट करूंगा, ना ही मैं गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करूंगा। मैं जो भी इस वक्त आपसे मुखातिब हूँ, मैं अपनी इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में, अपनी जाती कैपेसिटी में मैं आपसे नहीं याकूब साहब, ये आप बड़ी बात कह रहे हैं। आप पाकिस्तान की रूलिंग पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं और आप कह रहे हैं आप खुद भी हामिद मीर के साथ खड़े हैं। मैं बिल्कुल आज़ादी सहाफ़त के साथ खड़ा हूँ, मैं हामिद मीर के साथ खड़ा हूँ, और मेरा ये मानना है कि किसी ज़बान को इस तरह से बंद नहीं कराया जा सकता। और ख़ास तौर पे हामिद मीर जिसकी इतनी क्रेडिबिलिटी है, उसको आप इस तरीके से ऑफ एयर नहीं कर सकते। ठीक है कि एक एक्सट्रीम तक हामिद मीर को नहीं जाना चाहिए था कि ज़ातियात पे बात नहीं करनी चाहिए थी, उस एक्सट्रीम की भी मैं मजम्मत करता हूँ। लेकिन बहरहाल ये डिसाइड करने वाला कोई और शख्स नहीं हो सकता या कोई और इदारा नहीं हो सकता कि किसके प्रोग्राम को ऑन एयर आना चाहिए, किसके प्रोग्राम को ऑफ जाना चाहिए। नहीं याकूब साहब, तो ये जो बात आप यहाँ पर हमारे चैनल पर कह रहे हैं, क्या पीटीआई के जो बाकी नेता हैं उन्होंने ये एडवाइस नहीं दी इमरान खान को कि आप कर क्या रहे हैं? ये देखिए, अगर इस तरह से देखा जाए तो इमरान खान खुद हामिद मीर के एक बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, ट्विटर पे फॉलो करते थे, उनके बहुत करीबी साथियों में से रहे हैं, और उनकी बेतहाशा जगहों पे वो तारीफ कर चुके हैं। अब ये कहना कि प्राइम मिनिस्टर को कोई समझाने वाला नहीं है, तो मेरे ख्याल में ये बात मैं नहीं मानता। प्राइम मिनिस्टर खुद इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। तो लिहाजा ये तो बाद में इसका वो क्या इसका एक्शन लेते हैं या क्या वो होगा, इसके बाद क्या होगा। कसवर हमारे साथ मौजूद है। कसवर का जल्दी से हम रुख करते हैं। और याकूब साहब, हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त अपनी पार्टी को डिफेंड करना आपके लिए कितना मुश्किल हो रहा है, वो भी किसी इंडियन चैनल पर। लेकिन कसवर, जरा ये बताइए कि ये तो हम लगातार सुनते आए हैं, देखते आए हैं, और हर कोई अब जानता है ये बात कि पाकिस्तान में होता वही है जो सेना चाहती है, जो वहां की आर्मी चाहती है। क्या दबाव में ये फैसला लिया गया है, या फिर इस फैसले के पीछे हुकूमत और सेना एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं? समीर, आपका क्वेश्चन इंतहाई क्रिटिकल है, लेकिन मैं अपनी पुरानी एक हिस्ट्री को यहाँ पे भी मैं मेंटेन रखूंगा, और आपको एक जो पर्सपेक्टिव है इंडिपेंडेंट वो मैं आपको दूंगा, जो मैं यहाँ से देख रहा हूँ इस्लामाबाद में। हामिद मीर में कोई शक नहीं है कि वो बहुत बड़ा पाकिस्तानी सहाफत का एक चमकता हुआ सितारा है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती कर गए हैं। वो गलती क्या है, मैं आपको बताता हूँ। पहला पॉइंट तो ये है कि जब सहाफी तोरो जिसके सामने वो खड़े हुए हैं, जिसकी सपोर्ट में, उसने बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के इल्जाम लगा दिया पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई के ऊपर। अभी वो बाहर ही आए थे, सांस ली थी उन्होंने, और उन्हें आईएसआई को इल्जाम लगा दिया। और उनके से जब पूछा गया कि आप आईएसआई को इल्जाम दे रहे हैं, आपके पास सबूत क्या है, तो उनके पास सबूत नहीं है। उसके बाद उनके खिलाफ एक एक्शन हुआ, साइबर क्राइम का एक इदारा होता है, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई।
तो उसका जो रिएक्शन हुआ तो हामिद मीर साहब वहां पे आप टपक पड़े। मैं मुकम्मल इत्तेफाक करता हूं इनसे, तारिक फतेह साहब से बड़ी उनकी इज्जत करते हैं, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की है कि एक डिटेल में गए हैं, लेकिन हामिद मीर साहब ने जो बिटवीन द लाइंस किए हैं, ये एक सहाफी को जेब नहीं देता। उनके पास भी कोई सबूत नहीं थे। कराची में उनको ऊपर जो अटैक हुआ था, उन्होंने आईएसआई को ब्लेम किया था, तो वो आज तक वो साबित नहीं कर पाए। ठीक है, इस पर तारिक फतेह साहब का एक रिएक्शन ले लेते हैं। फतेह साहब, क्या आपको लगता है अपनी सीमाएं लांघी हैं हामिद मीर ने? देखिए, सबूत, ये कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है, सबूत कहां से आएगा? 19 सबूत अगर करना था तो लाहौर किले के अंदर 1958 के अंदर जो जर्नलिस्ट मारे गए थे पीएफयूजे की स्ट्राइक्स में, जिनको जो पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट हैं, 1970 ले लीजिए, 77 ले लीजिए, आप किस किस को कहेंगे? जुल्फकार अली भुट्टो के दौर के अंदर भी सहाफियों को उठा के बंद किया था। कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है, जो प्रेस क्लब का एरिया है, वहां जो भी पाकिस्तान में सहाफी रह चुका है उसे पता है कि इंटरनल एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता है। एविडेंस आप चाहेंगे आईएसआई का, आईएसआई तो हर लिखने पढ़ने वाले के पीछे लगी हुई है कि किसी सूरत ये कुछ कह ना सके। एक सहाफी कहां से सबूत लाएगा कि गोली मारने वाले आईएसआई थे? ये बड़ी बात है कि हामिद मीर ने उसी वक्त आइडेंटिफाई किया कि मेरे दुश्मन कौन है। ये छुपे हुए लोग नहीं है। हम जो पाकिस्तान में काम कर चुके हैं सहाफी, हमें पता है कि वहां पे रहना भी बड़ी बहादुरी। ये जो मेरे दोस्त आज बोल रहे हैं, इनकी भी बहादुरी है कि ये कह रहे हैं, जो भी इनका राइट या लेफ्ट का जो पर्सपेक्टिव हो, ये ऐसा मुल्क नहीं है कि जहां आप बच सकें फौज से। जिस पे इल्जाम लगाएंगे आप जब चाहें, ये तो मुल्क तोड़ दिया इन्होंने सहाफत को बंद करके। अगर रिपोर्ट उस वक्त अलाउ करते बांग्लादेश में तो ये मुल्क नहीं टूटा, तो अब भी इस पाकिस्तान होता। फौज इसका समझती नहीं है कि सहाफत एक प्रोफेशन है। बिल्कुल बिल्कुल। सुमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। और सुमित, हामिद मीर के ही साथ ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले वो खुद कई बार ये कह चुके हैं कि मेरी हत्या की कोशिश की गई, उनके ऊपर कई बार हमले हो चुके हैं, उनके परिवार को धमकियां मिली हैं, और अब तो वाकई इंतहा हो गई कि एक शो आपने किया, साथी पत्रकार के लिए आवाज बुलंद की, तो पहले आपके शो को ऑफ एयर किया गया, उसके बाद चैनल से ही निकाल दिया गया। देखिए समीर, एक इंपॉर्टेंट बात थी, अगर आप देखें कि आपने एक सवाल किया था कि क्या दोनों आर्मी और खासतौर पे जो गवर्नमेंट है एक ट्रैक पर है। दरअसल सरकार उस ट्रैक पे होती है जिस ट्रैक पर आर्मी चल रही होती है, तो ये हमेशा से पाकिस्तान में एक फॉलोअप स्ट्रैटेजी होती है सरकार की। और अगर आप देखें पिछले 2020 से 2021 के एक आंकड़े मोटे तौर पर बताए जाते हैं कि 150 से ज्यादा टेररिस्टों पर, खासतौर पे जर्नलिस्टों पर अटैक किए गए वहां पर पाकिस्तान के अंदर। और इंपॉर्टेंट क्या है समीर कि एक, जैसे कसवर बता रहे थे कि उन्होंने बिना तरीके से, बिना प्रूफ के साथ उन्होंने ये बात कर दी उनको जेल। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आप कोई ऐसे एलिगेशन लगाते हैं तो कोर्ट ऑफ लॉ होता है जहां पर इन चीजों को प्रूव किया जाता है। एक जर्नलिस्ट को उसी के घर में जाकर पीटना, और खासतौर पर ये आईएसआई की तरफ से कराना, खासतौर पर उनका ये आरोप था कि ये सारे लोग आईएसआई के, उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन हामिद मीर हो या तूर हो, इन लोगों की गिरफ्तारी कराना, इनको सार्वजनिक रूप से पीटना, उनके ऊपर एलिगेशन। ये है इंपॉर्टेंट कि आप जब डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं, जब कोर्ट ऑफ लॉ की बात करते हैं, तो हर चीज प्रोसेस से होनी चाहिए, लीगल प्रोसेस होती है, जो पाकिस्तान में कभी देखने को नहीं मिलती। और हामिद मीर लगातार इन्हीं चीजों के ऊपर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।